नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। संकल्प से सिद्ध अभियान की शुरुआत, केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर अभियान। 33 जिलों की यात्रा के बाद सुशासन तिहार संपन्न, सीएम ने जन चौपाल के जरिए सुनी जन समस्याएं। हस्तशिल्प बोर्ड की कमान शालिनी राजपूत के हाथ, सीएम साय बोले अब मिलेगा नया आयाम। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी 9 जून से संकल्प से सिद्ध अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में चलाया जाएगा। इसी सिलसिले में रायपुर स्थित एकात्म परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अभियान के प्रदेश संयोजक रजनीश सिंह ने जानकारी दी। 9 से लेकर 21 जून तक चलने वाले इस अभियान में केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान विकसित भारत के अमृतकाल और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर भी जोर रहेगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 54 दिन तक चला सुशासन तिहार अभियान सफलतापूर्ण संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 33 जिलों का दौरा किया और हर जिले में जन चौपाल के माध्यम से आम जनता से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, योजनाओं की समीक्षा की और जमीनी हकीकत का भी जायजा लिया। उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों और अन्य विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। कई जगहों पर लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और साथ ही मुख्यमंत्री ने इसे अपने जीवन की मूल्यवान याति बताया और कहा कि ये केवल शुरुआत है। इस दौरान सरकार ने कई घोषणाएं भी की, जिनमें स्कूलों के युक्तियुक्तकरण और पहले चरण में 5000 शिक्षकों की भर्ती शामिल है। हालांकि कांग्रेस ने इस अभियान को सिर्फ प्रचार बताया। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब भी कोई ठोस काम नहीं हो रहा है तो फीडबैक का क्या मतलब है। सुशासन तिहार जनता और शासन को करीब लाने की एक पहल रही। अब जनता ही तय करेगी कि इसका असर जमीन पर कितना दिखता है। देखिए, सुशासन तिहार का उद्देश्य था कि 1.5 साल में जिस जनता ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके हम लोग को सरकार में बैठाया और 1.5 वर्षों में उनके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है मोदी की गारंटी को पूरा करने का, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का, तो कहां तक उन तक पहुंची है उसका फीडबैक लेने के लिए ये सुशासन तिहार का आयोजन किए थे। और वहां पर पीडीएस व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं, गांव में बिजली रहती है कि नहीं, सड़क ठीक है कि नहीं, वहां पर पटवारी आता है कि नहीं, स्कूल में टीचर हैं कि नहीं, ये सब सारा एक फीडबैक लेने के लिए सुशासन तिहार समस्याओं का संकलन किए। दूसरे चरण में हमारे अधिकारी उनका समाधान किए और तीसरे चरण में जगह जगह समाधान शिविर लगाकर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए। हमारे अधिकारियों ने जो समस्या आई थी उस पर कितना निराकरण हुआ, ये सब जनता के सामने में रखे और हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायक और हमारे महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाकर सब फीडबैक लेने का प्रयास किए। और हम समीक्षा भी बैठक लेते थे, 2-2, 3-3 जिले का 3-3, 4-4 घंटे बैठक लेते थे। मैं मतलब मुख्यमंत्री के नाते पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने प्रयास किया है 1.5 वर्षों में, वो काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंचा है और हमारे कामों से लोग खुश हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े मौजूद रहे। कार्यक्रम में निगम मंडल के कई अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शालिनी राजपूत को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हस्तशिल्प बोर्ड और भी बेहतर काम करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प कला को नया आयाम मिलेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद शालिनी राजपूत ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे वो पूरे ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगी। उन्होंने कहा कि शिल्पकारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। संगठन और मुख्यमंत्री जी माननीय शासन की ओर से हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, हमारे
प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी, और जो दायित्व उन्होंने लगातार हमेशा दिया है संगठन की ओर से, कभी भी जो भी दायित्व मिला है हमने अच्छे से निभाने की कोशिश हमेशा की है, और कोशिश ही कामयाब होता है। तो हस्तशिल्प के क्षेत्र में अब काम करने का अवसर मिल रहा है, तो बहुत अच्छे से उन कलाकारों के लिए, शिल्पियों के लिए काम करेंगे जो गाँव में अंदर जो हमारे कारीगर हैं वो काम करते लेकिन सामने नहीं उभर पाते हैं, उनकी कला सामने नहीं आ पाती, तो उनके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश रहेगी। आज हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है, और इसमें हमारे स्पीकर साहब, प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे पूर्व स्पीकर धर्मलाल जी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे विधायकगण और निगम मंडल के अध्यक्षगणों की उपस्थिति में उनका पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। तो इस अवसर पर मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी को, मतलब शालिनी राजपूत जी को, और वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, और महिला मोर्चा अध्यक्ष का काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, हम उनको अच्छे से जानते हैं, तो उनकी काबिलियत है, और हस्तशिल्प विकास बोर्ड उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें बहुत संभावनाएं भी हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर राजनीतिक माहौल अब गर्मा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि युक्तिकरण छात्रों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक जरूरी कदम है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय लगभग 300 स्कूल ऐसे थे जहां पर शिक्षक नहीं थे, जबकि कुछ स्कूलों में छात्रों से ज्यादा शिक्षक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि अब उन्हें ग्रामीण इलाकों में काम करना पड़ सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए 5 जून से लेकर 10 जुलाई तक पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पार्टी शिक्षा न्याय यात्रा के जरिए जनता को सरकार की नीयत बताएगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार 45,000 शिक्षक के पद खत्म करना चाहती है, जिससे हजारों परिवारों पर असर पड़ेगा। प्रदर्शन करें, क्या करें, उनका काम है, लेकिन युक्तियुक्तकरण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कदम है, बच्चों के हित में ये कदम है। आज देखिए कई प्रदेशों से हमारे प्रदेश में शिक्षकों की संख्या अच्छी है, लेकिन पिछले सरकार में जो ट्रांसफ़र की नीति ये लोग अपनाए, एक तरफ तो हमारे प्रदेश में 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं और 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं, और ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि कहीं 180 विद्यार्थी हैं तो 30 टीचर हैं, कहीं पर स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा हैं। अगर हम लोग उनको बैलेंस करते हैं तो इसमें गलती कहाँ की है? अब तकलीफ इसमें उन्हीं को हो रहा है जिनको मतलब अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी ये जो युक्तिकरण है ये हमारे बच्चों के हित में है और शिक्षा की गुणवत्ता के हित में है, और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि स्कूल बंद किया जा रहा है। अब बताइए, एक परिसर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक में 5 बच्चे हैं, तो अगर 5 बच्चे को हम दूसरे प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करते हैं तो ये तो अच्छा ही है ना। तो इस सब का विरोध कहाँ तक उचित है? केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी संगठन को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हैं और पार्टी इन राज्यों में धीरे धीरे विस्तार करेगी। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वो आगे चलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो खुद को ज्यादा दिनों तक केंद्र की राजनीति में नहीं देखना चाहते। बिहार के विकास के लिए वो विधानसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। चिराग पासवान ने साथ में ये भी कहा कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को इसका फायदा होगा। छत्तीसगढ़ आज का कार्यक्रम तो खैर दूसरी सोच के साथ है, जहां आज जिस कार्यक्रम में हम लोग आ रहे हैं, पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ निरंतरता में आने की सोच है।
धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पार्टी का संगठन भी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कई नेता यहाँ पर आए हैं। उन्होंने संगठन को की समीक्षा करने का काम किया और आने वाले दिनों में हमारी इच्छा है पार्टी का विस्तार हम लोग छत्तीसगढ़ में भी करें। धीरे धीरे पार्टी एक्सपेंशन मोड में है, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में हम लोग पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। बिहार से निकलकर नागालैंड के में हम लोग के 2 विधायक हैं। झारखंड में इस बार चुनाव हुआ, हम लोग लड़े जीते, वहाँ पे हम लोग के विधायक हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थक और उनके विचार से जुड़ने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ कि इन राज्यों में पार्टी का मजबूती से विस्तार हो सकता है। उसी सोच के साथ आज ये पहला दौरा है, पर आने वाले दिनों में कई और कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर भी यहाँ पे आयोजित करेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पिछले कई सालों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक पुरुष है और एक महिला इसमें शामिल है। जांच में पता चला है कि आरोपी मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन और साथी खातून ने फर्जी नामों और जन्मतिथि के आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक खाते बनवाए थे। वो कैंप 02 छावनी में किराए में मकान पर रह रहे थे और खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी भी बता रहे थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से बांग्लादेशी पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्र साथ ही अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। दोनों ने करीब 10 से 12 साल पहले भारत बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार किया था और यहाँ पर नागरिकता से जुड़े फर्जी दस्तावेज बनवाकर रह रहे थे। दोनों पर विदेशी नागरिक अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के निरिया क्षेत्र की महिलाओं की मेहनत और उम्मीदें अब संकट में हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत 6 सालों तक सक्रिय रूप से काम कर रही लगभग 160 महिला समूह की आजीविका अब पूरी तरीके से ठप हो गई है। नरियरा ग्राम पंचायत रहते इन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और सहायता मिलती थी, लेकिन नगर पंचायत बनने के बाद उन्हें शहरी आजीविका मिशन से नहीं जोड़ा गया है और ना ही कोई भी नया रोजगार या नई योजना मिली है। इस वजह से इन महिलाओं के घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है और घर चलाना मुश्किल हो गया है। परेशान महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्हें तुरंत शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जोड़ने और लोन की स्वीकृति प्रक्रिया शुरू करने की मांग उन्होंने की। भवानी सिंह, महिला बाल विकास विभाग की सभापति, ने कहा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ना जरूरी है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। अहिल्या साहू और अनीता निर्मलकर भी स्वरोजगार के पुनः प्रारंभ होने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। हमन अपन समस्या ला लेके आए हैं कि हमन तो NRLM के कैडर रहन और अभी कुछ महीना और रुकबो। ओकर बाद हमन ला जनपद से बोल दिए गए है कि 6 महीना के बाद तुम ला यहाँ से निष्कासित कर दिए जाही। तो हमन ला अभी नगर पंचायत में काम के व्यवस्था के मामला में बात करना रही से, तो जो कि हम CMO सर से करें तो अभी हमारा 1-2 साल के बाद हो सकी बोला थे, लेकिन हमारे 1 साल 2 साल के रहत ले तो कुछ कार्य करे हमन पूरा गरीबी भोगा था ना हर महिला। हम लोग नरियरा नगर की निवासी हैं। मैं नरियरा नगर पंचायत में महिला शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग का सभापति हूं। हमारी जितनी भी माताएं आज यहां आई हैं, पहले ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्य कर रही थी। जिस टाइम हमारा जो नरियरा है वो ग्राम पंचायत था, लेकिन ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बने 1 साल के आसपास हो गया और ये लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 6 साल से काम कर रहे थे, जिससे महिला समितियों को लोन की व्यवस्था करवाया जाता था ताकि उनको रोजगार मिल सके, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ धंधा उद्योग खोल सके कह के। नवागढ़ थाना क्षेत्र के भटली गांव में एक निजी घर के आंगन से स्थापित नदी की प्रतिमा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में बेहद आक्रोश देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन भी इस घटना पर बेहद नाराज हैं। दोनों संगठनों ने नवागढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई। संगठनों ने पुलिस को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो वो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं।
नंदी की मूर्ति की क्षति से स्थानीय धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश अब जारी है। नवागढ़ थाने के अधिकारी ने कहा कि घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है और शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये घटना क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एक चुनौती भी बन गई है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम बिलारी में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक नरेश कुर्रे की हत्या जमीन के विवाद और नाकीमी बनाने को लेकर हुई है। वारदात को अंजाम देने वाले सभी 4 आरोपी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की त्वरित जांच कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इनमें से एक महिला आरोपी भी इसमें शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए और बांस का डंडा भी जब्त किया गया है, जिससे हत्या को अंजाम दिया गया। शिवरी नारायण पुलिस की ये कार्रवाई समय पर हुई, जिससे मामले को तेजी से सुलझाया जा सका। पुलिस ने बताया कि जमीन विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था, जो कि हत्या तक पहुंच गया और इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों के खिलाफ हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द अदालत में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।